राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम युतियों की श्रृंखला में बात करेंगे चंद्र और मंगल की युति के बारे में। यानी मून और मार्स की कंजक्शन अगर आपकी कुंडली में है तो ये कैसा इम्पैक्ट देगी। देखिए, मार्स यानी पावर का भंडार और मून यानी इमोशंस। तो ये लोग एक तो बहुत जिद्दी पाए जाते हैं, बहुत स्टबर्न पाए जाते हैं, बहुत डेडिकेटेड पाए जाते हैं अपने काम को लेकर। तो जब भी कोई भी काम अकॉम्प्लिश करने की बात होती है तो ये लोग उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं। मतलब जब तक काम पूरा नहीं होगा, उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, अपना पावर एनर्जी तो लगाएँगे ही, बट अपने मन को भी साथ जोड़े रखते हैं। इमोशनल सैटिस्फैक्शन होती है इन्हें तभी जब वो अपना वो काम पूरा कर लेते हैं। मतलब जैसे हम कंपैरिज़न में अगर बात करें तो प्रैक्टिकल थोड़ा-सा कम होते हैं बट इमोशनल होते हैं अपने किसी भी काम को लेकर, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। ऐसे लोग जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत विन कर जाते हैं। देखिए, बहुत कॉम्पिटिशन रहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्ल्ड में, आपने सुना होगा। तो जब तक अपना काम आप कंप्लीट नहीं कर जाते, तो प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशन की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होता है। हम लोग बिना लड़े ही काम को अकॉम्प्लिश करना पड़ता है, स्ट्रैटेजिकली करना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत अच्छी युति पाई जाती है अगर आपके चार्ट में ये होती है चंद्र और मंगल की। चलिए बात करते हैं कौन से ऐसे करियर्स हैं जिसमें ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कॉपर का अगर बिजनेस होगा या स्पोर्ट्स के जो चीज़ें यूज़ होती हैं स्पोर्ट्स में, उनका अगर बिजनेस है उसमें बहुत अच्छा कर लेते हैं ये लोग। और हम बात करें तो अब टीचिंग में अगर बात करें तो स्पोर्ट्स की टीचिंग भी आ जाती है इसमें। तो जितने पावर वाले करियर्स हैं, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो अभी तक तो मैंने बहुत ही पॉज़िटिव बातें बताती आ रही हूँ। अगर ये युति किसी भी के कुंडली के 1, 2, 5, 9 और 11वें घर में मिलेगा, तो ये कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार जैसे मैंने बताया कि अपने काम जब तक पूरा नहीं होता, जब तक अचीव नहीं होता, इन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं होती। तो अगर इन घरों में पाए जाते हैं तो ये लोग कई बार इतने आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं कि हाथापाई तक उतर जाते हैं, या तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए या अपने काम को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये युति नेगेटिव हो जाती है। तो अपने मंगल को यहाँ पर थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इवन मून को भी, इमोशंस को भी, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की बात की जा रही है। प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। हाथापाई तक नहीं उतर रहा। प्रैक्टिकली अगर बात करें, स्ट्रैटेजिकली बात करें, तो हमें अपनी बात को आराम से रखने की ज़रूरत है किसी के सामने। चलिए बात करते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो युति अगर किसी फीमेल की कुंडली में पाई जाती है। क्योंकि जैसे मार्स की हम बात कर रहे हैं तो बहुत पावर है, बहुत एग्रेशन है मंगल की जब हम बात करते हैं। अगर ये फीमेल की कुंडली में अगर युति आ जाती है, तो मस्कुलाइन एनर्जीज़ बहुत हाइपर हो जाती हैं फीमेल की कुंडली में। अब मस्कुलाइन एनर्जी रहेगी तो वो हर जगह लीड करना पसंद करेगी। देखिए, वुमेन को लीड करने में बुराई नहीं है, बट एग्रेशन के साथ लीडरशिप में ये लोग आ जाते हैं, प्रैक्टिकली या स्ट्रैटेजिकली नहीं। तो अपनी अगर आपकी विश है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने की, किसी फीमेल की भी, तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है कि क्या हम गुस्से से आगे बढ़ रहे हैं या प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे फीमेल की कुंडली में अगर ये युति बता रहे हैं हम, तो इसमें मस्कुलाइन एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप्स में भी ये लोग ज़्यादा लेस्बियन पाए जाएँगे अगर हम चेक करें। तो इनका जो इंटरेस्ट है रिलेशनशिप्स को लेके, वो फीमेल्स की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि मस्कुलाइन ऑपोज़िट एनर्जीज़ अट्रैक्ट करती हैं। अगर किसी फीमेल में ये मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है और फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही हैं, ऑपोज़िट एनर्जीज़ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये लोग लेस्बियन पाए जाते हैं। तो हमें अपनी कुंडली के जो कुछ युतियाँ हैं, कुछ प्लेसमेंट्स हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करके चलना बहुत ज़रूरी है। सोशल लाइफ़ में रहने के लिए बहुत चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मार्स आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हाइपर एनर्जी हो रही है, तो मार्स को कैसे शांत करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, लाल रंग का उपयोग अपने वस्त्रों में कम करना है। अम, अपने आस-पास के एरियाज़ में लाल कार भी इवन अवॉइड कर सकते हैं। तो और अगर एग्रेशन ज़्यादा
है और आपकी कुंडली में भी यह युति है, तो हमें इसको बेनिफिट लेने के लिए मार्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ उपाय हमें मून के भी करने ज़रूरी हैं, जैसे 10 मिनट या 15 मिनट मून की रोशनी में खड़े हुए, शिव जी का जाप करें। दोनों की एनर्जीज़ जब बैलेंस होगी तब यह युति आपको बेनिफिट देगी। पावर और तो सबको ही चाहिए बट एग्रेशन के साथ नहीं चाहिए। तो कुछ चीज़ें अपने से बदलाव लाइए, कुछ चीज़ें रेमेडीज़ करके बदलाव लाइए। फिर देखिए आपकी लाइफ़ कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। राधे-राधे, धन्यवाद।